बटोगे तो कटोगे। अभी हम सुन रहे थे फडणवीस साहब को, उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं। इन नारों की, और एक तरफ है बांग्लादेश वाला मुद्दा, जहां बांग्लादेश पर हिंदुओं पे अत्याचार पर इंदौर में सर्वाधिक हमने देखे हैं, भोपाल में सड़कों पर प्रदर्शन देखे हैं उसके खिलाफ। उस पर भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि साहब आप प्लेन तैयार करिए, हम चलने तैयार हैं। तो इस पर राजनीति कौन कर रहा है? यह भी कहा जा रहा है कि इन दो नारों के इर्द गिर्द अब भविष्य का रोड मैप बुनना चाहती है बीजेपी। इस आरोप का क्या जवाब? देखिए, आप शुरू से देखिए कि हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है। हमारी यात्रा भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुई है, और जनसंघ बनी थी उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ और हिंदुत्व की रक्षा के लिए जनसंघ बनी थी। हम तभी से उसी विचारधारा से कभी अलग नहीं हुए। इस प्रदेश इस बात का साक्षी है कि हमने जब पटवा जी मुख्यमंत्री थे, हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा कि आप राम मंदिर का समर्थन नहीं करेंगे, नहीं तो हम भंग कर देंगे। पटवा जी ने कहा कि कल भंग करते हो तो आज भंग कर दो, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम मंदिर का समर्थन करेंगे। सरकार हमने ठोकर मार दी, और एक प्रदेश के नहीं, 4 प्रदेश के। तो हम हमारी विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम बचपन में बहुत छोटे थे, शाखा में जाते थे, शाखा विकीर्ण हो जाती थी तो मंडल के अंदर नारे लगते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। हमें पता नहीं था कि क्या होता है ये। हमने एक बार हमारे मुख्य शिक्षक जी से पूछा कि भाई क्या है ये? बोले ये धारा 370 हटाना है। मैंने कहा अपने को क्या लेना दे रहा, अपन तो नंदानगर में शाखा लगा रहे, जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना। छोटे थे हम। जब हमें मैच्योरिटी आई तो हमें समझ में आया कि एक देश के हिस्से में धारा 370 लगी है, वहाँ का झंडा अलग है, वहाँ का विधान अलग है, वहाँ आरक्षण नहीं है दलितों को। आपको पुनीत जी शायद पता नहीं होगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि धारा 370 लगी होने के कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और जैसे ही धारा 370 हटी, वहां के दलितों को आरक्षण देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। लोग आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, हम पे आरोप लगाता है आरक्षण देने का काम किया। आरक्षण समाप्त तो आपने जम्मू कश्मीर में किया था। और इसलिए हमारी विचारधारा से हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हम हटे नहीं। हमने कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की, हमने देश के लिए राजनीति की। और इसलिए अब परिस्थितियां, जब भी पहले दुनिया बहुत बड़ी होती थी, बहुत बड़ी लगती थी। जब मेरा बेटा पहली बार अमेरिका गया तो हम लोग उसको टेलीफोन लगाते थे तो बड़ी मुश्किल से टेलीफोन मिलता था और बात होती थी। जब मेरा भतीजा लास्ट में अमेरिका गया पढ़ने, तो वो भोजन बनाता था और वीडियो कॉल कर लेता था कि मम्मी करेले ले आया, कैसे बनाऊं इसको, तो मम्मी उसको वीडियो पे बता देती थी। मतलब लगता ही नहीं था कि हमारा बेटा अमेरिका है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत छोटी कर दिया है। अब एक नया टर्मिनोलॉजी निकली है, ग्लोबल विलेज। मतलब पूरी दुनिया एक गांव है, गांव बन गई, इतनी छोटी हो गई। और इसलिए दुनिया छोटी हो गई तो दुनिया की चल रही राजनीति का असर सब दूर होता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, इजराइल से हमारा कोई लेना देना है क्या इस युद्ध से? हमास से हमारा कुछ लेना देना है क्या? इस देश के अंदर 40 शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हमास के समर्थन में, वो भी देखा देश ने। भाई क्या आवश्यकता है? आप ये शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जब इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन होते हैं ना, तो फिर बात निकलती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमेशा जब भी कोई पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, तो एक्शन के लिए रिएक्शन होती है। इजराइल और हमास का युद्ध और यहां पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं।